ये सरकार उनके लिए कीले गाड़ रही है। आंसू गैस ड्रोन, जो दुश्मन पे ड्रोन चलाया जाता है, हमारे किसानों पे ड्रोन के आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हो। उनके आंसू पहुंचने की बजाय उनको आंसू दे रहे हो। आंसू पहुंचने की बजाय आंसू दे रहे हो। ये सरकार नहीं हुई। कैसी बात कर रहे हैं आप? किसकी? उसको उनको एमएसपी तो दे नहीं रहे और दुगनी आमदनी दे रहे हैं। क्यों जुमलेबाजी कर रहे हो यार? क्यों जुमलेबाजी कर रहे हो? आप भी उस बातों में आ रहे हो। आपको कहीं सच्चाई नजर आई इसमें? आई सच्चाई? सरकार है, तानाशाही है। ये तानाशाही सरकार है। ये तानाशाही करना चाहती है। पहले भी किसान बैठे, 750 किसान शहीद हो गए इस देश पे। सरकार ने उनको गुमराह किया, जुमलेबाजी की, झूठ बोला, झूठ। किसान आंदोलन को आज 11वां दिन हो चुका है और ऐसे में एक बड़ा सवाल ये खड़ा हो जाता है कि क्या फिर किसानों की वैसी ही वापसी होगी? क्या फिर किसान लगातार 13 महीने तक, जिस तरह आपने पिछले बार देखा था, क्या 13 महीने तक किसानों को बैठना पड़ेगा और तब जाकर उनको न्याय मिलेगा? और इसी कड़ी में जब ऐसे ऐसे किसानों की शहादतें हो जाती है तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा ये होता है कि आखिरकार सरकार इनकी बातों को कब सुनेगी? और जब ये अपने जायज़ मांगों को लेकर तमाम ऐसे बॉर्डरों पर बैठे हुए हैं, उनको दिल्ली आने की इजाज़त नहीं मिल पा रही है और तमाम किसानों के ऊपर जिस तरीके से अंधाधुंध फायरिंग हो रही है, चाहे वो आंसू गैस के गोले हों या फिर रबड़ से उनके ऊपर जो फायरिंग किया जा रहा है, इससे किसान घायल हो जाते हैं और अंत में उनकी 2-3 किसानों की शहादत हो गई है। इस पर क्या कुछ रहेगा मलिक साहब? देखिए, सबसे पहले तो जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। सब किसान भाइयों को मेरी राम राम, सब किसान भाइयों को मेरी राम राम। किसान देश का क्या है? अन्नदाता। किसान देश का अन्नदाता। हमारे खड़गे साहब ने कहा, राहुल जी ने कहा कि हम किसानों के साथ हैं। और मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, छोटा सा कार्यकर्ता। और दिल्ली के हमारे अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली जी, वो कहते हैं जो किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, हम न्याय के लिए हम खड़े हैं। न्याय यात्रा जैसे राहुल गांधी जी ने निकाली। ये सरकार, निकम्मी सरकार, किसानों को अंधा कर रही है, किसानों को अंधा कर रही है। जो हमारा पेट भरता अन्नदाता, इस देश का अन्नदाता, इस देश का 140 करोड़ लोगों का जो पेट भरता है, उसको अंधा कर रही है। उसको कील गाड़ रहे हैं कि तुम दिल्ली नहीं आओगे। दिल्ली इनके बाप की है क्या? ये देश इनका है क्या? इस देश में 140 करोड़ लोग हैं। 140 करोड़ लोगों का देश है। आपका भी उतना अधिकार है, इनका भी उतना अधिकार है, इनका भी उतना अधिकार है, मेरा भी उतना अधिकार है, गरीब अमीर सबका उतना ही अधिकार है। हमने मरना यही है, इस माटी में। हमें जलेंगे तो ये माटी अपने बीच में मिलाएगी। ये मिट्टी हमें जो बीज बोते हैं किसान, ये धरती माता, धरती पुत्र कहा जाता है किसान को, धरती पुत्र, धरती पुत्र। और वो किसान बीज बोता है हमारा पेट भरने के लिए। आज मेरी 67 साल की उम्र होगी, 67 का हूँ मैं। पेट भर रहा है किसान की वजह से। किसान नहीं होता तो हम मर गए होते। जो हमारे शरीर को चलाने वाली चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें किसान इस धरती माता में बोता, और धरती माता का जो पुत्र है, धरती उसको देती है। तो मलिक साहब, सरकार क्यों नहीं समझ रही इस बात को? निकम्मी सरकार है, तानाशाही है। ये तानाशाही सरकार है। ये तानाशाही करना चाहती है। पहले भी किसान बैठे, 750 किसान शहीद हो गए इस देश पे। सरकार ने उनको गुमराह किया, जुमलेबाजी की, झूठ बोला, झूठ बोल के कहा जी हमने कानून वापस ले लिया, कोई नोटिफिकेशन नहीं निकाला। किसान चले गए, इनकी बातों में आ गए। क्योंकि किसान भोले भाले किसान, शरीफ किसान, जो इंसानियत दिखाई उन्हें, वो चले गए। सरकार पे भरोसा करा, लेकिन सरकार ने दगा दिया। लेकिन पीठ पीछे सरकार ने पीठ पीछे छुरा मारा। अगर किसानों को सामने बुलाओ, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने बुलाया था, गले लगाया, बैठ के बात करी थी कांग्रेस सरकार ने। और ये सरकार उनके लिए कीले गाड़ रही है। आंसू गैस ड्रोन, जो दुश्मन पे ड्रोन चलाया जाता है, हमारे किसानों पे ड्रोन के आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हो। उनके आंसू पहुंचने की बजाय उनको आंसू दे रहे हो। आंसू पहुंचने के बजाय आंसू दे रहे हो। यह है सरकार। सरकार का क्या दायित्व बनता है कि जो परेशान हो, आदमी की परेशानी को दूर किया जाए। किसान परेशान है, किसान ने आपको परेशान नहीं किया, आपके परेशानियों को दूर करता है। किसान आज गेहूं बोना बंद कर दे, मोदी जी 5 किलो गेहूं कहां से दोगे? किसको दोगे गेहूं 5 किलो? आज किसान गेहूं बोना बंद कर दे, कहां से लाओगे? जो आप जुमलेबाजी करते हो, झूठ बोलते हो, 5 करोड़ की एडवर्टाइजमेंट करते हो और 5 किलो गेहूं देते हो तुम, है? यह है
ये आपकी नीति क्या है? आपका नीति आयोग बस दीवारों के अंदर ही बैठा है नीति आयोग। हमारा योजना आयोग था, योजनाएं बनती थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भी सुनते थे, हमारे मंत्री थे। किसानों को किसान हाँ, बड़ा अच्छा सम्मान है। क्या बात कर रहे हैं आप? हैं आंसू गैस उनके आंख में गोली मार रहे हो, हैं अंधा कर रहे हो, ये है सम्मान? हैं आंख में गोली मार के अंधा कर रहे हो, कील गाड़ रहे हो, ये सम्मान है? रोड रोलर रख रहे हो, ये सम्मान है? बड़े बड़े ट्रक, बड़ी बड़ी दीवारें, सीमेंट की दीवारें कर रहे हो, ये है सम्मान? आप इसको सम्मान बोलेंगे? धिक्कार ऐसी सरकार पे। लेकिन चार बार सरकार से उनकी बातचीत हो गई और पांचवें दौरे से बातचीत करने के लिए सरकार ने उनको आमंत्रण दिया है कि आप आइए हमसे। देखिए वो तो किसान, मैं अब कहता रहा हूँ, किसान तो भोला भाला है, वो तो इनकी बात मेरे, लेकिन ये कोई चीज निकाले तो सही। हर बार जुमले, हर बार झूठ, क्यों झूठ बोलते हैं किसानों से? एक जब समाधान निकालना होता है ना तो समाधान निकल जाता है, एक दिन में निकला। राजीव जी ने भी करा था समाधान। जब टेकेश साहब के जो पिता थे वो वोट क्लब पे बैठे धरने पे, लेकिन हमारा कोई प्रोग्राम था, राजीव जी ने कहा नहीं, ये हमारे अन्नदाता है, यहाँ बैठने दो, हम अपना प्रोग्राम लाल किले पे करेंगे। हम बात सुनते थे, ये कील गाड़ रहे हैं, गोली मार रहे हैं, गला बंद कर रहे हैं, उनको कह रहे ये है। वो अपने ट्रैक्टर पे भी नहीं आ सकता क्या? आप 5 करोड़ की गाड़ी में जा सकते हो, 8,000 के करोड़ के प्लेन में जा सकते हो, वो अपना ट्रैक्टर में नहीं आ सकता? ट्रैक्टर का वो टैक्स देता है रोड पे चलने का। उपद्रवी है किसान। अच्छा, उपद्रवी ये है। ये ऐसी सरकार है, हरियाणा पुलिस को पंजाब की पुलिस से लड़वा रही है, पंजाब पुलिस को हरियाणा पुलिस के लड़वा रही है। ये सरकार की नीति है, नफरत फैला रही चारों तरफ। लेकिन प्रधानमंत्री जी जब ये कवायद करते हैं कि चाहे वो कृषि सम्मान निधि हो या फिर तमाम ऐसी सुविधाएं जो किसानों को देने की बात करते हैं, चाहे वो आमदनी दुगुनी करने की बात करते हैं, तो इसको अरे कहाँ आमदनी दुगनी हुई? कैसी बात कर रहे हैं आप? किसकी? उसको उनको एमएसपी तो दे नहीं रहे और दुगनी आमदनी दे रहे हैं। क्यों जुमलाबाजी कर रहे हो यार? क्यों जुमलाबाजी कर रहे हो? आप भी उस बातों में आ रहे हो। आपको कहीं सच्चाई नजर आई इसमें? आई सच्चाई? किस लिए बैठा किसान? आज कितने दिन हो गए? पहले कितने 1.5 साल बैठा, एमएसपी मांग रहा, दो ना, क्यों नहीं देते? एक अगर किसान 10 रुपए मांगता, आप उसको 2 रुपए दोगे? ये न्याय है? अन्याय है, सरासर अन्याय है जो दाम मांगता है। लेकिन एमएसपी, इन तमाम ऐसे अनाजों के ऊपर जो एमएसपी की बात हो रही है, ये तुरंत तो इसका फैसला संभव नहीं हो पाएगा ना। यही तो सरकार पे इस्तीफा दे दे। ये अगर एमएसपी नहीं कर सकती, कोई सुझाव नहीं कर सकती, मान नहीं सकती, समाधान नहीं निकालती, तो क्यों बैठे हो भाई? 2 इस्तीफा, घर जाओ। आए सरकार है, कांग्रेस सरकार है कि सब कुछ करेंगे हम। कभी 70 साल में किसी को कोई तकलीफ हुई? किसी किसान को कोई तकलीफ? कभी किसान धरनों में बैठा? किसान आंदोलन याद रखिएगा, दुनिया में किसान तख्ता पलट देता है। पूरी दुनिया में किसान इतनी बड़ी ताकत है। अमेरिका, बर्लिन, जापान, आपने देखा वहाँ भी किसानों ने तख्ते पलट कर दिए थे। बहुत बड़ी ताकत है। मोदी जी उसमें मत रहना, मत रहना, जाने का समय आ गया आपका। विकास काले विपरीत बुद्धि। सरकार तानाशाह है। हाँ, जब सरकारें तानाशाह होती है तो सर्कल लड़ाई का मैदान बनती है। तो इस लड़ाई में कांग्रेस सड़कों पर कहाँ है? कांग्रेस क्यों? खड़गे जी ने नहीं बोला? आपने देखा नहीं? किसानों के लिए हमने, अरे खड़े, हम किसानों के लिए बोले नहीं, हमारे खड़गे साहब, उन्होंने ऐसी दहाड़ मारी, मोदी छटपटाने लगा। राहुल जी बोले किसानों के लिए, मोदी घबराने लगा, घबरा गया मोदी। राहुल जी बोल रहे हैं, खड़गे जी बोल रहे हैं, दिल्ली में लवली जी बोले, घबरा गए। दिल्ली का शेर लवली हमारा है, लवली जी अध्यक्ष हमारे दिल्ली के शेर, राहुल जी देश के शेर, खड़गे साहब दहाड़े, डर गए क्या बोल रहे? अरे हम किसानों के साथ हैं, मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं। आंदोलन जीवी है, वो कैमरा जीवी है, कैमरा जीवी, झूठी जीवी, क्या बोलेंगे मोदी जी को? कैमरा जीवी, झूठी जीवी, जुमला जीवी, क्या क्या नाम दोगे उनको? वो जो किसान है, अन्नदाता है, हम उसको अन्नदाता बोलेंगे। परमेश्वर, किसान परमेश्वर, अन्नदाता भगवान। मलिक साहब, ये कहा जा रहा है कि जो किसान है, असली किसान तो खेतों में है, ये नकली है, राजनीति कर रहे हैं ये किसान जो सड़कों पर है। अच्छा, मोदी जो किसान है ना, सुबह 6 बजे उठता है, हल लेके खेत में जाता है, मोदी जी सोए होते हैं। किसान हल लेके खेत में होता है और हमारे देश के प्रधान सेवक सोए होते हैं। हर महीने, हर रोज पानी देते हैं, पौधों को बड़ा, खेती को बड़ा करते हैं, मक्का, गेहूं सब। तो ये भी किसान है, ये किसान है। बताइए, राजनीति कर रहे हैं। राजनीति तो सरकार कर रही है, ये बकवास की राजनीति कर रही है सरकार। लेकिन ये किसानों की शहादत आखिर कब तक होती रहेगी और कब तक ये सरकार मौन साधे हुए बैठे रहेगी? देखिए, किसानों के साथ पूरा देश, 140 करोड़ लोग हैं, ये जुल्म अब बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। किसानों के ऊपर जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे, मोदी जी की तानाशाही का।
अमित शाह की तानाशाही का, किसानों के जुल्म हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये 140 करोड़ लोगों ने ठान लिया। आज पूरे देश के लोग कई लोग धरनों में बैठे हैं। वकील हो, युवा बेरोजगार हो, आपके जवान हो। कहते हैं ना, जवान दाल मांगे तो वो देशद्रोही है, किसान दाल के दाम मांगे तो वो देशद्रोही, और दाल के दलाल वो देशभक्त है। ये है इनकी नीति। लेकिन अब तो सरकार का ये फरमान है कि जो भी आंदोलनकारी किसान हैं, उस सबके ऊपर केस दर्ज किया जा रहा है। अरे कौन डर रहा है? हाँ। तो इनके पास कुछ नहीं और तानाशाही, ईडी भेज दो, सीबीआई भेज दो, केस लगा दो, झूठे केस लगा दो, थानों में कर दो, वो कुछ नहीं। वो तुम्हारी नीति क्या है यार? तो इनके पास कुछ है ही नहीं, कोई चीज़ नहीं है। देश को कोई तरक्की के रास्ते पे ले जाने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। सिर्फ देश को 10 साल में इन्होंने बर्बाद कर दिया, पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। जैसे हमारे राहुल गांधी जी कहते हैं 10 साल में पूरे देश को बर्बाद। राहुल जी ने जो बातें की थी, जीएसटी घोटाला, अर्थव्यवस्था, नोटबंदी पे अर्थव्यवस्था खराब होगी, राहुल जी ने जो कहा सच का। आज पूरे 140 करोड़ लोग कहते हैं राहुल जी ने कहा सच का। राहुल जी सच हैं, राहुल जी संत भी हैं और बीजेपी का अंत भी हैं। बीजेपी की लंका फूकेंगे राहुल प्रियंका। खड़गे साहब जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, इंडिया जिंदाबाद। लेकिन बड़ी बात तो ये है कि जिस तरीके से चाहे वो राहुल गांधी का आप जिक्र करें, तो राहुल गांधी की न्याय यात्रा में जिस तरीके से भीड़ का जिक्र होता है, हाँ। वो वोटों में परिवर्तित क्यों नहीं होगा। इनकी जाते हैं ना, बोलते हैं टेंट खाली रहते हैं, इनकी कुर्सियां खाली रहती हैं। लाखों वो इधर जत्थे के जत्थे आ रहे हैं, उधर जत्थे के जत्थे आ रहे हैं, जत्थे लाखों की भीड़ राहुल जी को सुनने आ रहे हैं। किनको? राजीव जी के पुत्र को, सोनिया गांधी जी के पुत्र को, इंदिरा गांधी जी के पोते को, जिन्होंने देश की एकता अखंडता के लिए शहादत दी। इंदिरा जी ने देश की एकता अखंडता को कायम रखने के राजीव जी ने प्राण दिए, लेकिन देश को एक रखा। सोनिया जी ने त्याग किया, प्रधानमंत्री नहीं बने, त्याग दिया। ये है नेहरू परिवार, ये है नेहरू जी की देन। नेहरू जी की जो बुनियाद है ना, उसको ये हिला भी नहीं पाएंगे, वहाँ हाथ भी इनके नहीं पहुँच पाएंगे। तो ये है राहुल गांधी। लेकिन किसानों के ऊपर जिस तरीके से अत्याचार हो रही है, यदि मैं आपके भाषा की बात करूं, हाँ। और जिस तरीके से उनके ऊपर, चाहे वो ड्रोन से हमला हो, हाँ। या फिर रबर गलत है, बुलेट से उनके ऊपर हाँ। फायरिंग हो रही है, हाँ। और ऐसे में शहादत हो जाती है। किसान को शहीदों का दर्जा मांग रहे हैं। हाँ। तो क्या किसानों का शहीदों का दर्जा मांगना उचित है क्या? वो तो शहीद हो रहे हैं, हमारे लिए शहीद हो रहे हैं, इस देश के लिए शहीद हो रहे हैं। धरती माता के लिए धरती पुत्र शहीद हो रहा है, धरती माता के लिए धरती पुत्र शहीद हो रहा है। और ये निकम्मी सरकार किसानों को शहादत चाहती हो। 750 किसान पहले शहादत दे चुका है, मत भूलो। आप जाने वाले, आपकी कुर्सी डगमगाने लगी है, डवाडोल है आपकी कुर्सी, हिल रही है आपकी कुर्सी। इस देश को बर्बाद कर दिया। 2024 में साफ हो, बिल्कुल साफ हो। राहुल जिंदाबाद, राहुल।